कल बहुत से मीडिया की तरफ से और बहुत से हमारे लिबरल किस्म के लोगों से बहुत ज्यादा जो है नारे लग रहे हैं। एक ये कि करियर बनाना चाहिए और दूसरा ये कि पहले सेटल हो जाएं, और साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि हम शादी ना भी करें तो भी मसला नहीं है। तो देखिए भाई, हम तो हैं सीधी सी बात है मुसलमान। हमने आपको सीधी सीधी बात बतानी है। देखिए, हमारा करियर असल आखिरत है। देखिए, हम 60-70 साल की जो जिंदगी है ये हमारा करियर नहीं है। ये तो हमारी एक छोटी सी जर्नी है इस चीज के बगैर जिंदगी गुजार सके। क्योंकि हमने देखा होगा मुआशरा जो है ना, इतना जो है ना वो गलत रूट पर चढ़ चुका है कि इंसान अपनी नजरों की हिफाजत करने इंसान के लिए भी बेहद मुश्किल हो गया है। सबसे पहली बात तो ये समझ लें कि चंद चीजें फितरत में मौजूद होती हैं। अब चाहे वो मर्द हजरात हों चाहे वो औरतें हों, उनकी फितरत में ही अल्लाह रब्बुल इज्जत ने चीज को रख दिया है। अलबत्ता मुआशरे में ये चीजें लोगों को इसलिए बुरी लग रही हैं क्योंकि उनके सामने निकाह मुश्किल हो रहा है। मुफ्ती तारिक मसूद साहब हो, जितने भी बड़े बड़े हजरात हो जो शादी की बात करते हैं, और हमारी खास तौर पर यूनिवर्सिटीज के लोग इस पे बड़ा चिढ़ते हैं, वो उसकी वजह ये है कि उनके यहाँ शादी करना बहुत मुश्किल है नहीं है। तो लिहाजा खुलासा इस बात का यही है कि जो हमारे सामने गलत रूट से पेश किया जा रहा है उसको देखते हुए हम अपनी असल चीज और अपनी आसान चीज को मुश्किल समझ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत से होंगे। एक दफा फिर आपका दोस्त आपका भाई मोहम्मद मूसा आपकी खिदमत में हाजिर है, और एक हमेशा की तरह एक संजीदा टॉपिक लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। एक बहुत ज्यादा कॉमन सी बात जो है ना आजकल हमारे मुआशरे में चल रही है कि एक बहुत बड़े मजहबी स्कॉलर जिनको समझा जाता है, उन हजरात की बातों से कुछ लोग हमारे ना मुत्तफिक नहीं है। और वो कौन है? वो हजरत मौलाना मुफ्ती तारिक मसूद साहब दामद बरकातुहू आली, जिनको नौजवान बहुत ज्यादा सुनते हैं और अपना पीर और मुर्शिद भी कहते हैं। तो हजरत की बातें जो हैं अक्सर आपने देखा होगा निकाह और शादी के मुतालिक बहुत ज्यादा होती हैं। तो अक्सर ये लोग खासतौर पर खवातीन ये बात पूछते हैं कि ये बातें ठीक भी हैं या नहीं है। तो देखें, मुफ्ती तारिक मसूद साहब जो निकाह पर जोर देते हैं इसकी असल वजह इंशाल्लाह वो भी आज जान लेंगे, और हकीकत क्या है वो भी देखेंगे। और तो इस टॉपिक को हम बगैर किसी फनी टॉपिक बनाए संजीदा टॉपिक की तरह गुफ्तगू करेंगे ताकि जो है ना बात आपको अच्छी तरह समझ आए। देखिए, सबसे पहली बात ही सुन लें कि निकाह करना बाज दफा वाजिब भी हो जाता है और बाज दफा सुन्नत मुअक्कदा भी है। निकाह करना वाजिब तब हो जाता है कि जब इंसान के पास इतना नान नफका मौजूद हो कि वो अपनी जो ज़ौजा हैं उनको मकान भी दे सकते हैं, उनको खर्चा भी उठा सकते हैं, और साथ साथ जो है ना अगर वो निकाह ना करें उनको गुनाहों में मुब्तला होने का शदीद किस्म का अंदेशा है, तो इन पर निकाह करना वाजिब है। और दूसरी बात, अगर किसी मर्द हजरात के पास जो है ना नान नफका तो मौजूद है लेकिन उनका किसी गुनाह में पड़ने का अंदेशा नहीं है, तो उन पर निकाह करना सुन्नत है। तो लिहाजा ये तो निकाह मौके के महल के एतबार से जो है ना ये हमने बता दिया कि सुन्नत कब है और फर्ज कब है। अब आया कि आज के माहौल में जो आज का माहौल क्रिएट हो चुका है कि जहां पर जो है निकाह करना मुश्किल हो गया, और नाउजुबिल्लाह जिना जो है ना वो करना अल्लाह माफ करे जो है ना उसको बहुत ज्यादा आसान बना दिया गया है। तो आया कि आज के माहौल में क्या कंडीशन है। देखिए, सबसे पहले तो ये बात समझ लें, आजकल बहुत से मीडिया की तरफ से और बहुत से हमारे लिबरल किस्म के लोगों से बहुत ज्यादा जो है नारे लग रहे हैं। एक ये कि करियर बनाना चाहिए, और दूसरा ये कि पहले सेटल हो जाएं, और साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि हम शादी ना भी करें तो भी मसला नहीं है। तो इस तरह के आपको नारे लगते हुए नजर आएंगे। तो सबसे पहली बात मैं आपको बता देता हूँ, ये अक्सर खवातीन सवाल भी ये करती हैं कि अगर हम शादी ना करें, यानी कि मुफ्ती तारिक मसूद साहब जो बार बार हमें शादी का कह रहे हैं, अगर हम शादी ना करते तो क्या मसला है। देखिए, सबसे पहली बात तो ये समझ लें कि चंद चीजें फितरत में मौजूद होती हैं। अब चाहे वो मर्द हजरात हों चाहे वो औरतें हों, उनकी फितरत में ही अल्लाह रब्बुल इज्जत ने चीज को रख दिया है। अब ये फितरत वाली जो चीज है, अब अगर ये हलाल तरीके से पूरी नहीं होगी तो जरूर ये हराम तरीके से पूरी होगी। क्योंकि हलाल तरीका जब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुहैया किए हुए हैं, अगर उसको छोड़ दें और उसको छोड़कर हम दूसरे राह की तरफ चले जाए तो ये इंतहाई गुनाह और नाजिबा किस्म की जो ना हरकत होगी। तो लिहाजा फितरती जो चीज है ना ये इंसान से जुदा नहीं हो सकती, चाहे वो मर्द हो चाहे वो खवातीन हो। तो लिहाजा ये बात तो समझ आ गई कि निकाह किए बगैर इंसान जो है ना इस मुआशरे में अपने ईमान को बचा सके, ये इंतहाई मुश्किल बात है। और दूसरी बात ये मैं आपको बता दूं कि मगरिब की तरफ से और लिबरलिज्म की तरफ से ये नारा लग रहा है कि करियर बनाया जाए और शादी को मौखर किया जाए। तो सबसे पहली बात मैं आपको आखिरत की तरफ लेके जाना चाहता हूँ कि देखिए भाई, हम तो हैं सीधी सी बात है मुसलमान। हमने आपको सीधी सीधी बात बतानी है। देखिए, हमारा करियर असल आखिरत है। देखिए, हम 60-70 साल की जो जिंदगी है ये हमारा करियर नहीं है। ये तो हमारी एक छोटी सी जर्नी है जिससे हम सफर करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ से किसी नॉर्थ एरिया में चलेंगे तो 10-15 दिन लेके वापस आ जाते हैं, तो हमारी जर्नी है। तो वहां पर जो होता है वो यहाँ आकर बताते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसी तरह ही हमारी ये जर्नी है, ये हमारा करियर नहीं है।
करियर हमारा आखिरत है। अगर हमारी करियर आखिरत बन गई तो लिहाजा करियर हमने आखिरत को बना लिया, तो लिहाजा हमारी मौत के बाद वाली सारी जिंदगी जो है ना वो ऐशी में गुजरेगी और खूब उसमें जो है ना हम हल्ला गुल्ला करेंगे। खुदा ना खास्ता अगर हमारी ये वाली जिंदगी जो है हमने इसको करियर बनाकर गुजारा और आखिरत वाली जिंदगी पर हमने कोई ध्यान ना दिया तो हम जो है ना नाकाम हो जाएंगे। तो पहली बात मैंने आपको ये समझाई कि करियर हमारी जो है ना वो करियर जिसको हम करियर करियर लगाए हो ना, फ्यूचर प्लानिंग ये वो फलाना, तो ये हमारी तमाम चीजें जो है ना वो आखिरत की चीजें हैं, ये दुनिया में नहीं है। दुनिया एक मुसाफिर खाना, सीधी सी बात है। तो लिहाजा जो हजरात शादी की आड़ में आके मुसलमानों को, ये दरअसल मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि दरअसल ये नारा जो है ना शादी से रोकने का, शादी से बचने का, इसके पीछे हाल ये होता है कि इंसान अपनी आखिरत से दूर हो जाए। करियर की तरफ से लोग मुतवज्जे होंगे तो जाहिर सी बात है आखिरत से दूर होते जाएंगे। तो लिहाजा अगर आखिरत को करियर बना लिया जाए तो ये जो तमाम चीजें ये इंसान के लिए मुश्किल नहीं होंगी। और एक और अहम बात, आजकल ये बात भी कही जा रही है कि अगर इंसान जो है ना शादी को थोड़ा सा मौखर कर दे तो इंसान इसके बगैर जो है ना थोड़ी सी जिंदगी गुजार सकता है। देखिए पहली बात तो ये समझ लें हमारा मुआशरा आजकल ऐसा नहीं है कि जिसमें हम जो है ना इस चीज के बगैर जिंदगी गुजार सके, क्योंकि हमने देखा होगा मुआशरा जो है ना इतना जो है ना वो गलत रूट पर चढ़ चुका है कि इंसान अपनी नजरों की हिफाजत करने इंसान के लिए भी बेहद मुश्किल हो गया है। क्योंकि आजकल इंसान को बदनजरी नहीं लगती, इंसान को ये वाला गुनाह नहीं लगता। इंटरनेट हमारे हाथ में है और एक ऐसा माहौल हमारे पास क्रिएट लोगों ने कर दिया है कि हमारा बचना मुश्किल है। तो लिहाजा अगर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने किसी को सलाहियतें दी हैं, किसी को सहूलियत दी हैं, किसी को इतना एक मिच्योर कर दिया है और इतना जो है स्टेबल कर दिया है कि अगर वो किसी की जिम्मेदारियां उठा सकता है तो उसको इस काम में आजकल बिल्कुल भी ताखीर नहीं करनी चाहिए। रही बात मुफ्ती तारिक मसूद साहब की, मुफ्ती तारिक मसूद साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं और हम तो बहुत ज्यादा सुनते भी हैं उनको और नौजवान तो खास तौर पे सुनते हैं। तो लिहाजा उनकी जो तरगीब देना, उनको जो रगबत करना आज के जमाने में, वो देखें हर बंदा समझता है कि वो सही कह रहे हैं। हम ऊपर से ब्लेम करते हैं, खवातीन ब्लेम इस वजह से करते हैं क्योंकि कहते हैं दूसरी और तीसरी शादी के बारे में बात करते हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो उसमें भी इंसानों का ही फायदा है क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एक इंसान को जिसके लिए वही चीजें उसके ऊपर लागू की हैं जो उसके लिए आसानी हो। अब 4 शादियों को जो इंसान को हक दिया है वो जरूरी नहीं है कि वो जो है उसमें उसमें जो है ना इतनी सलाहियतें नहीं है, वो उनको एडजस्ट नहीं कर सकता। तो इस वजह से ऐसा नहीं है, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जब कह दिया है तो गोया कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इंसान के अंदर वो सलाहियतें दी हैं। तो लिहाजा खवातीन अक्सर नाराज होती है दूसरी तीसरी शादी की बात से, लिहाजा ऐसी कोई बात नहीं, नाराज होने की बात नहीं। अलबत्ता मुआशरे में ये चीजें लोगों को इसलिए बुरी लग रही हैं क्योंकि उनके सामने निकाह मुश्किल हो रहा है। मुफ्ती तारिक मसूद साहब हो, जितने भी बड़े बड़े हजरात हो जो शादी की बात करते हैं और हमारी खास तौर पर यूनिवर्सिटीज के लोग इस पे बड़ा चिढ़ते हैं, वो उसकी वजह ये है कि उनके यहाँ शादी करना बहुत मुश्किल है। शादी इतना मुश्किल बना दिया कि इंसान हर तकरीबन अगर किसी के घर में 3-4 उनके बच्चे हों तो लिहाजा वो हर साल में शादी नहीं कर सकते, इस तरह का निकाह जो है ना मुश्किल बना दिया। लेकिन अगर सुन्नत के मुताबिक जाएं और सुन्नत के मुताबिक इस तरह कहा जाता है कि इतनी छोटी छोटी चीजें हैं इनके जरिए जो है निकाह कर दिया जाए, महर रख दिया जाए और अपनी बेटी को रुखसत कर दिया जाए, तो लिहाजा इसमें कोई भी मसला नहीं है। तो लिहाजा जो हजरात मुफ्ती तारिक मसूद साहब पर या उन लोगों पर, उन उलमा पर ये ब्लेम करते हैं कि निकाह की बात करते हैं, निकाह की बात करना बिल्कुल सही है, बिल्कुल दुरुस्त है, ठीक है। अगर आप हाँ इस चीज को प्रमोट करें कि छोटी उम्र में शादी, देखें इस्लाम, मैं वही बात करता हूँ कि इस्लाम ने हमें वही बताया जो हमारे अंदर मौजूद है। अब छोटी उम्र में शादी का ये मतलब नहीं है कि इंसान जो है ना इसको सराहतन किसी के खिलाफ समझ ले, यानी कि इंसान इस पर जो है ना इस्लाम का नाम लेकर जो है ना इसको लोगों के सामने तंज करना शुरू कर दे, इस्लाम ये कह रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर आप तारीख का मुताला भी करें तो आपको समझ आएगी कि जितने भी बड़े हजरात गुजरे, हालांकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदैन हजरत अब्दुल्ला और हजरत आमना रजी अल्लाह तआला अन्हुमा को आप देख लें, इनकी हजरात की शादी 16 और 17 साल की उम्र में हुई। तो लिहाजा ये जो छोटी उम्र की जो शादी है ना, ये आजकल लिबरल किस्म के, सेकुलरिज्म किस्म के लोगों ने हमारे सामने मुश्किल करके पेश कर दिया। लिहाजा अगर आप अरब में देखें, अरब की चीजों में देखें और हमारी जो है ना थोड़ी सी हिस्ट्री में देखें, आपको ये तमाम बातें नॉर्मल और कॉमन मिलेंगी। लिहाजा हमारे सामने इसलिए मुश्किल है कि हमने ये होते नहीं देखा, और जिन हजरात ने ये होते हुए देखा है, हमारे बड़ों से सुन लें आप, उन हजरात ने होते हुए देखा है, लिहाजा उनके लिए बात मुश्किल नहीं है। तो लिहाजा खुलासा इस बात का यही है कि जो हमारे सामने गलत रूट से पेश किया जा रहा है उसको देखते हुए हम अपनी असल चीज और अपनी आसान चीज को मुश्किल समझ रहे हैं, हालांकि हमें आसान चीज को देखते हुए गलत चीज को मुश्किल समझना चाहिए। तो लिहाजा ये छोटी सी गुफ्तगू थी जो मुफ्ती तारिक मसूद साहब की वजह से और इन चंद लोगों के सवालात की वजह से मैंने आपके सामने रखी। अल्लाह रब्बुल इज्जत इन तमाम बातों को सुनने की, इसको समझने की तौफीक अता फरमाए। और इंशाल्लाह गुजारिश करता हूँ और आपसे ये उम्मीद भी करता हूँ कि आपके बात और आपको ये वीडियो अच्छी लगी। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।